झारखंड के कुछ रास्ते सिर्फ मैप पर होते हैं और कुछ सिर्फ मौत तक ले जाते हैं। आज जो कहानी मैं आपको बताने वाली हूँ, ये कोई कल्पना नहीं है, ना ही कोई फिल्म का सीन। ये एक रियल पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस है जो रांची के तैमरा वैली के पास सालों से लोग चुप चुप कर एक दूसरे को बताते आए हैं। लेकिन जो लोग खुद इसे देख चुके हैं वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहे। और कहानी शुरू करने से पहले आप कहां से सुबह की कहानी देख रहे हो, इंडिया से या किसी और कंट्री से, प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको रियल हॉरर और पैरानॉर्मल स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपका एक कमेंट इस चैनल को आगे बढ़ाता है। मुझे ये कहानी एक ट्रक ड्राइवर ने भेजी थी। उसने अपने नाम बताने से मना कर दिया, सिर्फ इतना लिखा, दीदी अगर आप ये कहानी सुनाएंगी तो प्लीज बोल दीजिएगा, रात को तैमरा वैली के पास कभी मत रुकना। तैमरा वैली रांची से थोड़ा आगे NH 33 पर। दिन में ये जगह बहुत खूबसूरत लगती है, पहाड़, पेड़ और नीचे गहरी घाटी। लेकिन जैसे ही शाम ढलती है, यहाँ हवा भी अलग तरह से सांस लेने लगती है। लोकल के लोग कहते हैं रात 11 के बाद अगर कोई औरत सफेद साड़ी सड़क क्रॉस करते दिखे तो गाड़ी कभी मत रोकना। अक्टूबर 2019। रमेश एक प्राइवेट कंपनी का ड्राइवर था। उस रात वो रांची से जमशेदपुर जा रहा था। टाइम लगभग 11:47 PM। रेडियो बंद, मोबाइल नेटवर्क गायब, और तभी सड़क के बीच एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल, चेहरा जैसे किसी ने रोशनी चुरा ली हो। रमेश ने ब्रेक मारा। औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और तब रमेश का दिल रुक गया। उस औरत के पैर सड़क को छू ही नहीं रहे थे। औरत ने हाथ उठाया और धीमी आवाज में बोली, मुझे घर छोड़ दो। उसकी आवाज जैसे पानी के अंदर से आ रही हो। रमेश ने आंख बंद कर ली और जब आंख खोली वो गायब थी, लेकिन कोई बैठा था। उस औरत का चेहरा अब बिल्कुल पास था। वो मुस्कुराई, तुमने भी मुझे देख लिया। यहीं पर अगर आप सोच रहे हो कि ये सिर्फ इमेजिनेशन है, तो आगे जो होने वाला है वो आपकी नींद छीन लेगा। गाड़ी खुद ब खुद स्लो हो रही थी। एक्सेलरेटर काम नहीं कर रहा था। औरत ने कहा, यहीं पर मेरी मौत हुई थी। मेरा नाम नंदिनी था। 2012 इसी जगह एक बस घाटी में गिरी थी। न्यूज़पेपर ने लिखा 15 लोग मरे गए, लेकिन 16 भी लाश कभी नहीं मिली। नंदिनी
उस बस में थी, सफेद साड़ी में, शादी से पहले मंदिर से लौट रही थी। मेरा शरीर घाटी में है, मेरी रूह अभी भी सड़क पर इंतजार करती है। टेम्परेचर अचानक ठंडा हो गया, सांस से धुआं निकल रहा था। औरत चीखी, मुझे घर जाना है। गाड़ी रुक गई, इंजन बंद, हेडलाइट ऑफ, पूरा अंधेरा। रमेश ने महसूस किया कोई उसके बगल वाली सीट पर बैठ चुका है। बर्फ जैसे हाथ, अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आंख खोली तो सीट पर कोई नहीं था, सिर्फ एक भीगी हुई सफेद साड़ी, खून से भरी हुई, और उस पर लिखा था 16। दूर से ट्रक का हॉर्न आया, सारी हवा में घुलकर गायब हो गई। इंजन खुद स्टार्ट हो गया। रमेश सीधा रांची चला गया। उस रात के बाद वो कभी 11 बजे के बाद तैमरा वैली से नहीं गुजरा। 2012 के एक्सीडेंट की फाइल कभी कंप्लीट नहीं मिली, सिर्फ एक हैंड रिटन नोट, नीचे लिखा था 16th। 2016 एक और ड्राइवर संजय, वही सफेद साड़ी वाली औरत देखी। इस बार उसके पैर उल्टे थे। औरत ने कहा, 15 नहीं, हम 16 थे। अगले दिन संजय जिंदा मिला, लेकिन उसके बाल पूरे सफेद हो चुके थे। 2018 में रोड सर्वे के दौरान घाटी में बस के टुकड़े, कपड़े और ह्यूमन बोन्स मिले। हेल्पर ने गिना 15। उसी रात कैंप के बाहर सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसने सिर्फ कहा, मेरा नाम लिख देना। सुबह डायरी में लिखा था, नंदिनी कुमारी, एज 26, पैसेंजर नंबर 16। सर्वे कैंसल हो गया, बोन्स वाइटली हटा दी गई। नो मीडिया, नो रिकॉर्ड। एक लड़का जिंदा बचा था, नाम था अमित। उसने माना मैंने उसका हाथ छोड़ दिया, इसलिए वो आज भी वही है। पुजारी कहते हैं वो बदला नहीं चाहती, वो सिर्फ चाहती है कोई उसका नाम ले। 2024 में एक ड्राइवर ने जोर से कहा, नंदिनी कुमारी, तुम्हें शांति मिले। उस रात के बाद उस पट पर उसे किसी ने नहीं देखा। कभी कभी भूत इसलिए नहीं भटकते क्योंकि वो बुरे होते नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें भुला दिया जाता है। अगर आपके पास भी कोई रियल हॉरर या पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर भेजना मत भूलना। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि सुबह की कहानी ऐसे ही जिंदा रहती है। धन्यवाद।